अलौकिक ग्रंथ किसे कहते हैं? ये लौकिक जगत को आप सब जानते हो। ये जो दुनिया है या जिसे हम जगत कहते हैं, संसार कहते हैं, ये सबने देखा है, परखा है और सब जान रहे हैं। लेकिन एक अलग दुनिया है, एक अलग देश है जो केवल संतों ने जाना है। उस देश का नाम है अलौकिक लोक। लौकिक जगत के परे वो देश हमारे भीतर ही है। उस देश में जाने के लिए सद्गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। सद्गुरु के शरण में जाने पर भी शिष्य के घट में सच्ची लगन चाहिए। बात अभी कही है, साची लगन जीणा घट जागे, गुरु गम बिन सब भर मन भागे, लोक लोक निर्णा सब जाने, सर्व सुना का भेद पिछाने। एक हंस शिष्य बनके जब सद्गुरु के शरण में जाता है और सद्गुरु अपने शरण में लेके उस शिष्य को भजन का भेद बताते हैं, तो बीच में कई शून्य को पार करके अमरलोक जाना पड़ता है। रास्ता बड़ा कठिन है, इसीलिए इस रास्ते से बिरले ही जाते हैं। तो सच्ची लगन चाहिए, सच्ची तड़प चाहिए। मोक्ष में जाने की प्यास ही नहीं है तो नहीं जाएगा। कहते हैं कि रेल के डिब्बे में धूप काले में प्रवासी प्रवास करते रहते हैं और डिब्बे में सामान बेचने वाले, पानी बेचने वाले वो भी घूमते रहते हैं। एक लड़का आया, पानी पानी, ठंडा पानी, बोतल चाहिए, बोतल चाहिए, 10 रुपए की बोतल, 10 रुपए की बोतल करते जा रहा था। एक व्यक्ति ने पूछा 5 रुपए में दोगे? लड़के ने कुछ बोला नहीं, आगे निकल गया। जितनी बोतल थी वो सब बेच दिया और वापस उसी रास्ते से जा रहा था। तो उस आदमी ने कहा, क्यों भाई, मैंने तुम्हें 5 रुपए में बोतल मांगी थी, तुमने जवाब ही नहीं दिया। लड़के ने कहा, क्या जवाब देता, मैंने जान लिया तुम्हें प्यास ही नहीं है। तुम अगर सचमुच के प्यासे थे तो बोतल 10 रुपए में ले लेते, मगर तुमने 5 रुपए में मांगा, इसका मतलब मैंने समझ लिया तुम्हें प्यास ही नहीं है। तो प्यासा चाहिए, लगन चाहिए, तड़प चाहिए। मोक्ष में जाने के लिए 3 ही बातों की आवश्यकता है। ये सारा जो ये वाणिज्य है, जो अपना ये ग्रंथ है, इसका सार अगर निकालोगे तो 3 बात पे आता है। पहली बात,
जिसको मोक्ष में जाना है, क्या वो सचमुच मोक्ष में जाना चाहता है? क्या उसके अंदर ऐसी लगन है? क्या वो तड़प रहा है? अगर वो तड़प रहा है तो दूसरी बात, सतगुरु चाहिए। उनके तड़पने से क्या काम नहीं होगा। रास्ते में ले जाने वाला, वो भेद बताने वाला सद्गुरु चाहिए। सद्गुरु भी ऐसा चाहिए जो उस रास्ते से जिसने भजन करके मोक्ष में गया हो। अगर वो भेदी नहीं है तो हमारी तड़प बेकार जाएगी। अब शिष्य भी तड़प रहा है, गुरु के अंदर भी वो सत्य है, तो अब वो प्रेम चाहिए। तीसरा, दोनों में जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक वो तीसरा जो है नियंचर, वो घटित नहीं होगा। शिष्य भी सच्चे है और गुरु भी सच्चा है, दोनों में प्रेम चाहिए। ये तीसरी बात। जैसे हम देखते हैं पति पत्नी के प्रेम से गर्भधारणा होती है, बस यही नियम वही है। यहाँ भी प्रेम चाहिए, बिना प्रेम से यहाँ भी नियंचर नहीं जगेगा। कई संसार में हम देखते हैं तो पति पत्नी प्रेम तो करते हैं मगर उनको गर्भधारणा नहीं होती, तो जांच कराई जाती है। कभी डॉक्टर स्त्री में दोष बताते हैं, कभी पुरुष में दोष बताते हैं। यहाँ भी यही है, गुरु में वो सत्य नहीं है तो सत्य नहीं जगेगा। शिष्य कितना भी तड़पे, शिष्य कितना भी उस पर प्रेम करे, और गुरु में सत्य है मगर शिष्य के अंदर वो प्रेम नहीं है, शिष्य मोक्ष में जाना ही नहीं चाहता है, तो भी काम नहीं होगा। बात तो तब बनेगी जब ये तीनों के तीनों संयोग जुड़ा हो, सद्गुरु भी सच्चे हो और शिष्य भी तड़प रहा हो, और शिष्य सद्गुरु से प्रेम करता हो। यही महाराज कह रहे हैं, साची लगन जिना घट लागे, गुरु गम बिन सब भरमन भागे, लोक लोक निर्णा सब जाने, और सर्व सुना का भेद पहचाने। यही शिष्य सब शून्य का भेद पहचान सकता है और सारे लोगों का भीतर में जितने लगते हैं उसका निर्णय करता है। तो मूल में है सद्गुरु। ये पूरा मोक्ष का रास्ता एक ही पिलर पे टिका है, वो है सद्गुरु। अगर वहाँ वो बात नहीं है तो काम नहीं होगा। शिष्य का तो छोड़ो, शिष्य तो दूसरा गुरु ढूंढ लेगा। अच्छा, गुरु को ढूंढे कैसे? क्या गुरु की कोई पहचान है? महाराज ने तो कहा है, या जुग में तोरे बंधा, वे बड़ भागी। या जुग में तोरे बंधा, वे बड़ भागी। सतगुरु जाकाई पीछाया वे,
सतगुरु जकाहि पीछाण्या केस बराबर अंतर नाही, केस बराबर अंतर नाही, जानी जमन कर जाण्या बे, जानी जमन कर जाण्या बे। या युग में तोरे बंदा वे बड़भागी, सदगुरु जकाहि पिछाण्या बे। अब सदगुरु की पहचान कर ली, वो संसार में बड़भागी है। बड़भागी वो है सदगुरु को पहचान के सदगुरु से कोई अंतराय नहीं रखता है। केस बराबर अंतर ना राखे, जा निज मन कर जाण्या बे। गुरु के प्रति पूरा समर्पण है, गुरु से कोई दुराभाव नहीं है, गुरु से कोई अंतराय नहीं है, वो संसार में बड़भागी है। सदगुरु की पहचान कैसे की जाती है ये आगे मैं बताऊंगा। पहले गुरु को समझो और सदगुरु को समझो। महाराज ने कहा है, गुरु सदगुरु बहु अंतर भाई, जे समझा जारी धिन्न कमा। गुरु सदगुरु में बहुत बड़ा अंतर है। सभी गुरु सदगुरु नहीं है, सभी गुरु सदगुरु के जैसे दिखते हैं, मगर दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए मोक्ष में बहुत कम हंस जाते हैं। गुरु की सुनी आत्मा, शीस चावे निज नाम, किसन दास कैसे बने, धनी बिहू ना गाम। गुरु की सुनी आत्मा, गुरु के अंदर सत्सबद नहीं है, गुरु की आत्मा परमात्मा को नहीं जान रही है, और हम उनको सद्गुरु बना के उनकी शरण में गए। शिष्य चाहे निज नाम, शिष्य को निज नाम की आवश्यकता है, और वो गुरु के शरण में उसी के लिए गया है, और गुरु में वो पावर नहीं है, गुरु के अंदर वो भेद नहीं है। किसन दास कैसे बने, धनी बिहू ना गाम। गाम तो है, घर तो है, मगर कोई घर में कोई रहता ही नहीं है, गांव में किसी का वास ही नहीं है। ऐसे घर में कोई कैसे रह सकता है। लड़का गुरु मड़का चेला, दोनों रहे ठेलम ठेला। गुरु रो रहा है अपने स्वयं के स्थिति के बारे में, वो तो अपनी कोशिश उसकी चालू है, और शिष्य जाके उनकी शरण में चला गया तो शिष्य तो मड़के के जैसा कच्चा ही रहेगा। गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव, सो सतगुरु नित वंदिए, शब्द बतावे दाव। गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव। फर्क है, फेर नाम फर्क है। सभी गुरु सदगुरु नहीं होते, सदगुरु बिरले हैं।
सतगुरु सतगुरु कह दिया, सतगुरु हुए न कोय, ना सतगुरु किनी अंग सु, ना परचा कर जोय। न परचे चमत्कार दिखाने से वो सतगुरु है, न कोई अंग धारण करने से वो सतगुरु है, न वो अपने आप को सतगुरु कह रहा है लोगों के सामने कि भाई मैं सतगुरु हूँ। उनके कहने से भी हम उनको सतगुरु मान नहीं सकते। तो सतगुरु कैसे है, सतगुरु को कैसे खोजे? महाराज ने निर्णय किया है सतगुरु को कैसा खोजना है। आपको वो सत्य मैं बता रहा हूँ, सतगुरु को कैसे खोजना है। सतगुरु को आप क्या खोज सकोगे? आपकी खोज आपके तरह ही गलत हो सकती है। आप अपने बुद्धि से खोजोगे, आप अपने तर्क से खोजोगे, आप अपनी मान्यता अनुसार गुरु को खोजो कि गुरु ऐसा चाहिए, गुरु वैसा चाहिए, गुरु ज्ञानी चाहिए, गुरु ध्यानी चाहिए, गुरु में बहुत अच्छे लक्षण चाहिए। ये सब अपना अपना तर्क है, अपना अपना मत है। यानी अपने ही दृष्टि से आप गुरु को खोजने निकलोगे और अपनी हमारी दृष्टि गलत हो सकती है। यहाँ तर्क काम नहीं देता है। कहते हैं कि एक गुरु अपने शिष्य के यहाँ गया। शिष्य कोई उम्रदराज बुढ़िया थी। सालों बाद गुरु आने पर बहुत खुश हो गई। गुरु को प्रेम से अपने घर में स्वागत सत्कार के साथ लाया, ऊंचे आसन पर बिठाया और चंदन टीका माला जो औपचारिकता है वो सब पूरी की। फिर गुरु की आज्ञा से कहा कि बाबूजी मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ, आप थोड़ा आराम कीजिए। माता जी भोजन बनाने के लिए गई। गुरु थोड़ा आराम करने लगे। भोजन बन गया, थाली लगा दी और माता जी गुरु के सामने बैठ के पंखा करने लगी। करते हैं, वो भाव है। यूपी में आज भी वो प्रथा है। भोजन को जब थाली लगाते हैं तो सामने आके पंखा करते हैं। अभी तो लाइट है, पर पहले ज़माने में लाइट बहुत कम थी। तो गुरु ने थाली में देखा, सब कुछ तो परोसा हुआ था, मगर माता जी पापड़ परोसना भूल गई और पापड़ रखे थे ऐसे बाजू थाली में। अब ये भूल गई बेचारी। गुरु के प्रेम में, गुरु के भाव में गुरु भोजन कर रहे थे, वो उसको पंखा कर रही थी और बाजू की थाली में पापड़ पड़े थे। अब पापड़ मांगे तो कैसे मांगे? अब बुढ़िया तो अब देने से रही, थाली उसके पीछे थी और वो वहाँ बैठी पंखा कर रही थी। तो गुरु ने अपना तर्क लगाया। वहाँ तर्क चलता है, सांसारिक बातों में तर्क चलता है, भक्ति में तर्क नहीं चलता, भक्ति में अंदाज नहीं चलता। ये वास्तव है, यहाँ सत्य है। वाणी ये सत्य वाणी है, सत्य ही लिखा गया है। तो गुरु ने पापड़ अब ये माता कैसे परोसे, इसके लिए बातों में लगाया। गुरु ने कहा, देखो बेटी, बहुत दूर पैदल आना पड़ा और आज एक ऐसी घटना घटी जो कभी नहीं घटी। वो पूछने लगी, क्या हुआ गुरुजी? रास्ते में मैं आ रहा था तो रास्ते में मुझे बहुत बड़ा सर्प दिखा। कितना बड़ा सर्प दिखा? यहाँ से वो थाली तक, वो थाली पीछे पड़ी है पापड़ की, वहाँ तक
अब इतना सुनते ही उसको ख्याल आया कि गुरु को तो मैं पापड़ परोसना भूल ही गई। अब लाके गुरुजी क्षमा करे, पापड़ तो मैंने तुम्हारे लिए निकाले थे मगर परोसना भूल गई। तो गुरु तो वही चाहता था। तो ये तो हुआ तर्क, ये तर्क काम में आ जाता है। महाराज ने जो गुरु को पहचानने की विधि भेद बताया है वो हमें समझना है। महाराज ने अपनी वाणी में कहा है कि आप गुरु को खोज नहीं सकते, मैं ही आपको गुरु खोज के देता हूँ। सुनो एक मेरा हमारी अगा, देऊं मेरो नाम मिलाऊं साथ। सुनो एक मेर हमारी अगाध, देऊं मेरो नाम मिलाऊं साथ। किसके लिए कहा है? जो तड़पने वाली आत्माएं है, जिसके अंदर सच्ची लगन है, वो चाहे भी किसी गुरु के शरण में क्यों न चली जाए मगर परमात्मा वैसा होने नहीं देता है। महाराज कह रहे हैं कि देऊं मेरो नाम मिलाऊं साथ। आप तड़पो, आप रो, किसी के भी शरण में क्यों न जाओ, किसी से भी नामदान क्यों न लो, सबका एक ही उपाय है। आपके अंदर वो तड़प चाहिए, आपके अंदर वो लगन चाहिए। अगर वो तड़प है, वो लगन है, तो परमात्मा सद्गुरु को भेजेगा आपके पास और उस सद्गुरु के द्वारा वो सत्य आपके भीतर में प्रकट कराएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भक्ति कराओ दास सुन, बिरह दो चेरी, तलप बिना प्रभु नास दे, भगति जूं तेरी, भगति कराओ दास सुन। प्रार्थना करो, परमात्मा को प्रार्थना करो, गुरु महाराज को प्रार्थना करो। हे महाराज, मुझे आपके देश में जाना है, मुझे आपकी भक्ति करनी है, मुझे भजन करना है। अब मैं भेद तो नहीं जानता हूँ, भेद न जानते तो कोई बात नहीं, मगर तड़प तो सकते हो, रो तो सकते हो। तड़पो, रो, तब मेहर होगी। कभी कभी परमात्मा ऐसी गेबाऊ मेहर करते हैं, कभी कभी गुरु आपको ढूंढते हुए आ जाते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति गुरु ढूंढने के लिए निकला सदगुरु की खोज में, और एक जगह उसने एक छोटी सी कुटिया देखी। हल्का थोड़ा सा जंगल था, एक पेड़ के पास में एक छोटी सी कुटिया थी। एक कुटिया में एक 50 साल का वृद्ध महात्मा जी थे। दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बड़े हुए थे, भगवा वस्त्र धारण कर रखा था। इस व्यक्ति को लगा कि ये तो सदगुरु का पता जानते होंगे, चलो इसके पास जाए, इनको पूछे। जाके उसने प्रणाम किया, महाराज मैं सदगुरु की खोज में निकला हूँ, क्या आप सदगुरु को जानते हो? उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ सदगुरु को, फिर मुझे बताओ कैसे मैं पहचानूं कि वो सदगुरु है? जल्दी जल्दी मुझे बताओ, मुझे तुरंत उनको मिलना है, उनकी शरण में जाना है और मोक्ष में जाना है। तो महात्मा जी ने कहा देखो ऐसा ही आपको थोड़ा सा घना जंगल मिलेगा, एक पेड़ दिखेगा, पेड़ के पास ये कुटिया रहेगी
और वो कुटिया में मेरे जैसा ही कोई महात्मा आपको बैठा मिलेगा, उनकी शरण में चले जाओ, तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। अब वो तो सब अपने बारे में कह रहा था, मगर अपने बारे में कैसे कहे? अगर सामने वाला खोजी है तो वो जान लेगा, वो समझ लेगा कि जिसको ढूंढ रहा है वो तो यही है। इतना सब सुन के वो चला गया। अब महात्मा को लगा कि भाई अब आगे पीछे इसको कह देंगे कि भाई तुम सही जगह आए हो, मेरे पास से भेद ले लो, मैं ही हूँ, सदगुरु हूँ। मगर ये कहने के पहले ही वो चला गया गुरु ढूंढने। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 12 साल लगे। 12 साल बाद फिर वो वही जगह आया। देखा जो 12 साल पहले उसे बताया गया था वो सब वहाँ उसे दृश्य दिखा। वही जंगल, वही पेड़, वही कुटिया और वही बाबा जी बैठे हैं जिसकी सफ़ेद दाढ़ी है, बाल पके हैं और भगवा वस्त्र धारण कर रखा है। उसने कहा महाराज कृपा करो, आपको ढूंढते ढूंढते 12 साल हो गए हैं और मुझे आपकी शरण में लो। अब गुरु महाराज ने कहा आओ भाई, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ, मैं तुम्हें मोक्ष का रास्ता बताता हूँ। अब ऐसी दोनों में वार्तालाप होने के बाद उस व्यक्ति ने उस संत को पहचान लिया। महाराज क्या मैं 12 साल पहले आपके पास आया था? हाँ मेरे पास आया था। फिर आपने क्यों नहीं कहा उस समय कि मैं ही सदगुरु हूँ? वो कहने लगे मैं कैसे कहता, और कहने भी वाला था तो तुम निकल गए, मैं क्या करूं? महाराज ये ठीक नहीं, मेरे जिंदगी के 12 साल निकल गए। अब उस महात्मा ने कहा तेरे जिंदगी के 12 साल क्या निकले, मेरा 12 साल निकल गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ढूंढते ढूंढते तुम आखिर मेरे ही पास आओगे, तो 12 साल तो मैंने तुम्हें ढूंढा है, तुमने मुझे कहाँ ढूंढा? कभी गुरु शिष्य को ढूंढते हैं, कभी परमात्मा आया ऐसा संयोग लाते हैं, और खोजी शिष्य तो गुरु को ढूंढ ही लेगा। तो महाराज कहते हैं या युग में तोरे बंदा वे बड़भागी, सदगुरु जक्का ही पिछाड़िया बे, केस बराबर अंतर नहीं जा निज मन कर जानिया बे। सदगुरु मिलने के बाद शिष्य का ये पहला कर्तव्य है अंतराय ना रखे। अंतराय अगर रखता है तो मेहर नहीं होगी। केस बराबर अंतरो जे हंस राखे कोय, तो आखिर पाना बने ऐसी कुदरत होय। अंतराय अगर है तो वो कला नहीं जगेगी। गुरु में सत होते हुए भी हम केवल अंतराय के कारण वो मौका भी गंवा सकते हैं। सुखराम कहे संभाल मन हृदय करे विवेक, और लोह पारस को अंतरो अंगन पलटे देख। विवेक से विचार करो, अगर सच्चे सद्गुरु के शरण में जाने पर भी अगर अंतराय रखते हो तो जैसा लोह पारस का अंतर रहने से अंग नहीं पलटता, उसी प्रकार शिष्य के घट में ये कला नहीं जगेगी, ये नाम नहीं जगेगा। आजकल तो गुरु की भरमार है, जहाँ देखो वहाँ आपको सद्गुरु सद्गुरु मिलेंगे। कबीर साहब कहते हैं गुरुआ तो सस्ता भया टका के रे 50, 1 टके में 50 गुरु मिल रहे। संतों के वचन है, मेरे नहीं है। और भेद भी कई तरह के हैं। अब कोई किसी को रोक टोक नहीं कर सकता, चल रहा है तो चल रहा है। एक शिष्य गुरु के पास आया, कहने लगा आजकल भक्ति भी हाईटेक हो गई है,
जैसे अब मोबाइल में अलग अलग सब आता है, तो भक्ति भी बहुत आगे निकल गई है, हाईटेक निकल गई है। अब वो गुरु को कहने लगा, महाराज मुझे झटपट मोक्ष चाहिए, क्या आप मुझे झटपट मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हो? गुरु ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मेरे पास हर प्रकार के मोक्ष के उपाय है। किसी को एक एक स्थान को छेदन करते जाना है तो उसको उसका बता दूंगा, किसी को 3 घंटे में पहुंचाना है तो किसी को 3 घंटे में पहुंचा दूंगा। अभी एक पल की बात हो रही थी, महाराज ने भी कहा है वाणी में, तो जैसा ग्राहक है वैसा भेद है। तुमको अगर अभी का अभी मोक्ष चाहिए तो अभी का अभी मोक्ष प्राप्ति का उपाय भी मैं बताता हूँ। तो बताओ महाराज, जल्दी बताओ क्या है अभी का अभी मोक्ष जाने, झटपट जाने का उपाय। तो उसने कहा, ऊंचा पेड़ जाओ, देखो नारियल के पेड़ से भी ऊंचे ऊंचे पेड़ रहते हैं, किसी भी ऊंचा से ऊंचा पेड़ पे जाओ, वहाँ ऊपर चढ़ जाओ और वहाँ से नीचे कूदो, नीचे कूदते ही आपका मोक्ष उसी समय। अब शिष्य ने भी कुछ सोचा नहीं, महाराज को प्रणाम किया और भागा भागा गया। रास्ते के बाजू में उसे एक बहुत ऊंचा पेड़ मिला, ऊंचे पेड़ पे चढ़ गया। अब चढ़ तो गया, वहाँ डगमगा गया। वहाँ मन में विचार आने लगे कि ये मोक्ष का उपाय है कि मरने का उपाय है। अब यहाँ से इतने ऊपर से मैं कूदूंगा तो हड्डी पसली सारी टूट जाएगी, हो सकता है मेरी मृत्यु भी हो जाए। तो कूदा नहीं, गुरु के वचनों का पालन उसने नहीं किया। हो सकता है कूद जाता तो मिल भी जाता। वहीं बैठा रहा, इतने में एक चोर आगे आगे भाग रहा था। उसके हाथ में वो चुरा हुआ धन की एक पोटली थी, गठड़ी थी। पीछे सिपाही भाग रहे थे, चोर आगे आगे, सिपाही पीछे पीछे। अब चोर को लगा कि अब तो पुलिस मुझे पकड़ेगी, छोड़ेगी नहीं, क्योंकि कितना भागूंगा, बहुत दूर से भाग रहा हूँ, पैर भी थक गए हैं। और वो चोर भी मुड़ गया और उसी पेड़ पे ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ गया तो ऊपर उसे वो दूसरा आदमी बैठा मिला जो गुरु का शिष्य बना था। उसने कहा कि भाई क्यों यहाँ बैठे हो? अरे बैठा कहाँ हूँ, गुरु के पास गया था, उसको पूछा कि झटपट मोक्ष की प्राप्ति होती है तो क्या उपाय है। तो क्या बताया कि ऊपर चढ़ो और ऊपर से नीचे कूदो। अब नीचे कूदने से मोक्ष होगा? चोर ने कहा, सच बताओ, ये तुम्हें किसी संत ने बताया है या तुम ऐसे ही मुझे झूठ बोल रहे हो? उसने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूं, ये उपाय मुझे संत ने ही बताया है। तो ठीक है भाई, तुम्हारा वो नाम मैं ले लेता हूँ, मेरे पास ये चुराया हुआ धन है, ये तुम रख लो और तुम्हारा भेद मुझे दे दो। अब जो चोर था वो चोर ऊपर से नीचे कूदा, कूदते ही पुलिस ने आके उसे पकड़ लिया। चलो थाने में, सुबह से तुम्हारे पीछे हम लगे हैं, बहुत तुमने हमको भगाया। उसने कहा, महाराज मैं चोर नहीं हूँ, जिसको आप ढूंढ रहे हो मैं नहीं हूँ। कहाँ है मेरे पास कोई सबूत है? मेरी जेबें देखो, मेरा पूरी तलाशी लो, मेरे पास एक पैसा मिलने वाला नहीं है। तलाशी ली गई, उसके पास धन नहीं मिला। पुलिस आपस में बात करने लगे, ये तो नहीं है वो जिसको हम पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। फिर कहाँ है? यहाँ तक तो हमने उसे देखा, आपका चोर बैठा है वो पेड़ पे। पुलिस वाले गए, उसने देखा, हाँ एक व्यक्ति कोई पेड़ पे चढ़ा हुआ है, उसके हाथ में वो पोटली भी है धन की, वही है हमारा चोर। अब उसको नीचे उतारा
और उसको पुलिस पकड़ के ले गई। और ये जो असली चोर था, जिसने गुरु के वचनों पर विश्वास किया, वो मुक्त हो गया। तो इस प्रकार कहीं ऐसा भी होता है